हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हो गए। ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर रानी जी की सेवा में व्यस्त हो गए। तो जय शिव शंकर, क्योंकि सावन भी चल रहा है तो दैट्स व्हाई। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सावन में भगवान शिव का, शिव परिवार का संपूर्ण पूजन कैसे करना है, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, शिव परिवार की पार्थिव रचना कैसे करनी है। मतलब कि इस एक ही वीडियो में आपको सावन से रिलेटेड सारी पूजा के जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं कवर कर दूँगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैंने भगवान शिव को विराजित कर ही लिया है बेलपत्र के ऊपर और थाली में, जिसमें उनका मुझे अभिषेक कराना है। अब चलिए निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए आप लोग मट्टी बेलपत्र के पेड़ के नीचे से ले सकते हैं, शमी के पेड़ के नीचे से ले सकते हैं, किसी भी शिव पेड़ के नीचे से मट्टी ले सकते हैं, तुलसी के नीचे से मट्टी लीजिएगा, बाकी और भी किसी पेड़ से ले सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव जी की और भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का मतलब कि यूज़ वर्जित माना गया है। दैट्स व्हाई आप लोग नहीं ले सकते तुलसी जी की मिट्टी। कोशिश करिएगा बेलपत्र के पेड़ की हो तो बहुत उत्तम है, और नहीं हो तो शमी के पेड़ की भी बहुत उत्तम मानी गई है भगवान शिव जी के निर्माण के लिए तुलसी। अगर ये भी नहीं है ना, तो आप लोग जो नाग जहाँ पे वो रहते हैं, यानी कि नाग के मतलब नाग जहाँ पे होते हैं ना, उनके जो होती है घर, यानी कि मुझे उसका प्रॉपर नाम नहीं अभी याद आ रहा है, वहाँ की मिट्टी लाके भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग की रचना की जाती है रुद्राभिषेक के लिए। अगर आप लोग को वो मिल जाए तो वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है भगवान शिव के यानी भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए। तो अभी देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने तो इतना कोई भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं मिल पाएगी वो मिट्टी, इसलिए मैंने फिर शमी का पेड़ मेरे घर में ही है, बेलपत्र का पेड़ मैंने लगा रखा है गमले में, तो मैंने दोनों की ही मिट्टी ले ली है और दोनों की मिट्टी को मिक्स करके भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग में बना रहा हूँ। ये देखिए पार्थिव शिवलिंग बनाने में कुछ नहीं, अगर आप लोग इतना टीम टाम नहीं करना चाहते हैं, नॉर्मल से आप एक लिंग का आकार बना सकते हैं, उसी लिंग के आकार को ही गमले में पूजन कर सकते हैं। लेकिन मुझे पूजन करना था मंदिर के अंदर, यानी कि भगवान शिव के जो मेरे मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग है, उस शिवलिंग के साथ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी थी। इसीलिए मैं इतने अच्छे से बना रहा हूँ शिवलिंग जी को। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने पहले नीचे का बेस बना लिया। नीचे का बेस आप लोग ढंग से बनाया करिए, क्योंकि नीचे के बेस पे और कुछ रखा भी मत किया करिए, क्योंकि नीचे का जो बेस होता है भगवान शिव का, इसको माता पार्वती का स्वरूप ही माना गया है। कुछ लोग होते हैं ना, इसी बेस पे भगवान शिव के लिए दीपक कपूर और धूप रख देते हैं। बहुत बड़ा अपराध है, मत किया करिए ये सब काम, क्योंकि माता पार्वती के ऊपर आप लोग भगवान शिव का दीपक रखेंगे तो ये कहाँ का ये लॉजिक आप लोग लगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मत रखा करिए। और ये देखिए अब भगवान शिव का जो शिवलिंग है मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं वासुकी नाग जी को बनाऊंगा। वासुकी नाग जी को बनाने के लिए मैंने मिट्टी को एकदम हल्का सा छोटा सा कर लिया और पतला सा एकदम बना के भगवान शिव के ऊपर लपेट के ऊपर से जो वासुकी नाग जी का फन है उसको निकाल देंगे, जिससे कि लगे कि हाँ भगवान वासुकी नाग जी ने भगवान शिव को लपेटा हुआ है अच्छे से। क्योंकि ना शिवलिंग में आपको इसी प्रकार से नाग लिपटा हुआ मिलेगा, तो इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। मुझसे थोड़ा सा ना मिट्टी ना ज़्यादा गीली हो गई थी, इसीलिए बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप लोग के पास टाइम रहे ना, तो आप लोग एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। जैसे कि मतलब मैं तो सुबह सुबह ही सोमवार को बना रहा हूँ, आप लोग चाहो ना तो संडे को बना के रख सकते हैं। सावन के सोमवार जैसे हैं, उसके एक दिन पहले संडे रहता है ना, संडे के दिन आप लोग बना के रख लीजिए सुबह बढ़िया सा शिवलिंग। उसके बाद जब वो नेक्स्ट डे सूख जाएगा ना, तो पूजा करने लायक बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब अगर आप लोग के पास शिवलिंग जैसे मतलब कि मिट्टी बना रहे, मिट्टी आपकी ठहर नहीं रही ना, तो मिट्टी में हल्का सा एक थोड़ा सा कॉटन मिला दीजिएगा। कॉटन मिलाने से एक फ़ायदा रहेगा, मिट्टी को बांध लेता है। तो आप लोग ये भी करके देख सकते हैं। मैंने पहले काफ़ी मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई, इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है, इसलिए मैंने बता दिया। देखिए भगवान शिव जी का शिवलिंग तो मैंने बना लिया, साथ ही मैं गणेश जी का निर्माण करूँगा, कार्तिकेय जी का निर्माण करूँगा, माता पार्वती का और नंदी बाबा का निर्माण करूँगा। ये मैं पूरा पार्थिव शिव परिवार छोटा सा एक बना के उनका पूजन करके फिर नेक्स्ट डे ही उनका विसर्जन कर दूँगा। इनका विसर्जन भी आप लोग चाहो तो, अगर आप लोग के सूख, जैसे कि आप लोग 2-3 दिन पहले बना के रख लोगे तो आप लोग के बड़े से रहेंगे, सूख जाएँगे, तो उनका आप लोग चाहो तो नदी में विसर्जन कर सकते हो। मेरे छोटे-छोटे थे, तो मैंने क्या किया ना, जो भी इनका स्नान का जल था वो तो मैंने हटाया था नहीं, और फिर जो भी इनका पूजन का सामान था वो भी मैंने नहीं हटाया था। तो मैंने क्या किया, मेरे बेलपत्र के पेड़ में ही गड्ढा खोदा, भगवान शिव को निकाला, उनको उसमें रखा गड्ढे के अंदर। भगवान गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, माता गौरी को और नंदी बाबा को, इन सब के विग्रहों को मैंने मूर्तियों को मैंने उस गड्ढे में डाला। उसके ऊपर से फिर मैंने मिट्टी हल्की से डाली, फिर इनके पूजन का जो भी सामान था उसको डाला, फिर मिट्टी डाली। उसके बाद फिर दूध और जो भी
उनके नहलाने के बाद जो जल बचा था उसको ऊपर से डाल दिया, तो अंदर ही अंदर वो गल गए और अंदर ही मतलब कि जहाँ से वो आए थे उसी में विलीन हो गया। तो इस प्रकार से आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। देखिए बात करते करते हमारे शिव परिवार यानी कि शिव जी और गणेश जी बन के तैयार हो गए हैं। और बाद में मैंने कार्तिकेय जी और गौरी माता को भी बना लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं अब फाइनली वीडियो को, यहाँ से पूजन कैसे करना है। तो ये देखिए पूजन करने से पहले देखिए मैंने प्लेट में ही भगवान सबको बिठा लिया है। और ये आगे नंदी बाबा आपको दिख रहे होंगे, शिवलिंग है, पीछे हमारी गौरी माता, गणेश जी, कार्तिकेय जी, पीछे हमारे घर के जो मेन शिवलिंग हैं वो विराजित है, साथ में नंदी जी विराजित है, उनकी पार्वती मैया विराजित है और हमारे त्रिशूल विराजित है। तो अब देखिए आपको कैसे कराना है भगवान शिव परिवार का अभिषेक सावन में। तो सबसे प्रथम तो आपको जल से स्नान कराना है। जल के बाद गंगा जल का स्नान देना है। गंगा जल का स्नान देने के बाद अगर आप लोग पंचामृत से स्नान करा रहे हैं तो कच्चा दूध सबसे प्रथम आप लोग चढ़ाएंगे भगवान शिव को। उसके बाद फिर आप लोग ऊपर से जल डालेंगे। भगवान शिव परिवार को आप कुछ भी चढ़ाएंगे, जैसे आपने दूध चढ़ाया फिर जल डालिएगा, दही चढ़ाया फिर जल डालिएगा, हनी चढ़ाया फिर जल डालिएगा, घी चढ़ाया फिर भी जल डालिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ के बाद आपको जल डालना ही पड़ेगा, तभी जाके वो स्नान आपका उत्तम माना जाएगा। तो ये देखिए मैंने सबको दूध चढ़ाने के बाद जल डाल दिया है। और मेरे जो मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया था बड़े छोटे छोटे हैं, इसलिए फिर मैंने उनके ऊपर श्रृंगी से जल डालकर उनके ऊपर मैंने छोटे से चांदी के चम्मच से ही जल डाल दिया है। और जो हमारे भगवान घर के हैं उनके ऊपर मैं प्रॉपर श्रृंगी से अभिषेक करा रहा हूँ। श्रृंगी यानी कि गोमुख, ये गोमुख ही भगवान शिव के अभिषेक में इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे भगवान विष्णु जी के अभिषेक में शंख का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव के अभिषेक में गोमुख यानी कि गोमुखी का इस्तेमाल करते हैं। इसे श्रृंगी भी कहते हैं। जहाँ भी आप लोग जाएंगे शॉप पर पूजा के, वहाँ आप लोग कह देंगे श्रृंगी तो आपको मिल जाएगा। रुद्राभिषेक बोल दीजिएगा हमें श्रृंगी दीजिए रुद्राभिषेक कराने के लिए, तो आप लोग को वो दे देंगे खुद से ही। और अगर आप लोग के पास श्रृंगी नहीं है तो फिर नॉर्मल तांबे के लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, भगवान शिव का अभिषेक करिए। और तांबे के लोटे से कभी भी भगवान शिव के ऊपर दूध ना डाला करिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है मंदिर में कि तांबे के लोटे से ही भगवान शिव के ऊपर दूध डालते हैं, वो जहर बन जाता है, उससे मत इस्तेमाल करिए भगवान के ऊपर। तांबे के लोटे से भगवान के ऊपर जल डाल सकते हैं, क्योंकि तांबे के लोटे में जल डालने के बाद वो गंगा जल बन जाता है, तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन दूध ना डाला करिए। देखिए मैंने पंचामृत से अभिषेक तो नहीं कराया, मैंने कच्चे दूध से और जल से और गंगा जल से मैंने भगवान का अभिषेक करा दिया है। उसके बाद भगवान को चंदन अर्पित करेंगे। ये चंदन मैंने अष्टगंध चंदन लिया है अर्पित करने के लिए। तो अब भगवान को अष्टगंध चंदन अर्पित करेंगे और बढ़िया से भगवान जी को सजा देंगे, जिससे कि भगवान देखने में भी बहुत प्यारे और सुंदर लगे। सजना संवरना तो किसे नहीं पसंद है, अब चाहे वो हमारे ठाकुर जी हो चंदन सजने वाले, हमारे भोले बाबा भस्म सजने वाले, तो आप लोग सजा सकते हैं भगवान को। और ये सजाने संवारने में ना, जैसे मतलब आप लोग थोड़ा सा डेकोरेट करके पूजा करते हैं ना, तो पूजा में और भी मन लगता है और मतलब कि अंदर से मन होता है कि हम पूजा को और करें। तो ये देखिए अब भगवान जो मेरे घर के मेन शिवलिंग हैं उनको भी मैं अच्छे से चंदन अर्पित कर दे रहा हूँ। चंदन अच्छे से लगा दीजिएगा। अष्टगंध चंदन आप लोग भगवान शिव की पूजा में आराम से इस्तेमाल ले सकते हो। जो वाइट वाला चंदन आता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, देवी चंदन का यूज़ भगवान शिव की पूजा में कतई भी ना करें। रोली का, कुमकुम का यूज़ भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता है। माता पार्वती को या गणेश जी को, कार्तिकेय जी को अर्पित किया जा सकता है, भगवान शिव के शिवलिंग पर नहीं अर्पित किया जाता। रोली, चंदन, रोली, कुमकुम, हल्दी ये रोली, कुमकुम, हल्दी भगवान शिव के ऊपर शिवरात्रि वाले दिन ही अर्पित किया जाता है, क्योंकि उनकी सास मैना देवी ने भगवान शिव को लगाया था, इसीलिए भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए हमारे शिव परिवार को मैं रोली लगा दे रहा हूँ और ये नंदी बाबा को मैंने लगा दी। शंकर जी को अगर मैंने गलती से लगा दी होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं भी लगाऊंगा। और मैंने शंकर जी को तो नहीं लगाई, मैंने वासुकी नाग जी को लगा दी थी, क्योंकि उस समय पूजा करते समय ना मुझे याद नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बाद में जब देखता हूँ तब मुझे गलती पता चलती है। और ये देखिए ये हमारे नंदी बाबा हैं, इनको लगा देंगे और इनके त्रिशूल पे लगा देंगे। उसके पश्चात पार्वती माता के रोली लगा देंगे। पार्वती माता को आप सिंदूर भी लगा सकते हैं, अगर महिलाएं पूजा कर रही हैं तो सिंदूर का यूज़ कर सकती हैं पार्वती माता के फेस पर या फिर उनके चरणों पर। तो इस प्रकार से आप लोग और तो और पार्वती माता के साथ साथ आप भगवान श्री गणेश को भी सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, कि भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित किया जाता है। भगवान गणेश जी को आप हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। और उसके बाद बाबा को भस्म अर्पित करेंगे, क्योंकि बाबा की पूजा में भस्म का यूज़ करना बहुत उत्तम और बहुत अच्छा माना जाता है।
और जो हमारा पार्थिव शिव परिवार है उनमें भी आप भस्म अर्पित कर सकते हैं भगवान शिव को, और थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो गणेश जी को भस्म अर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात बाबा को तिल अर्पित कीजिएगा। काले तिल अर्पित करना बाबा को बहुत शुभ माना जाता है। काला तिल हो गया, अक्षत हो गया, मूंग जो होती है हरी वाली वो हो गए, और तो और आप सावन के सोमवार में बाबा को कुछ भी 108 चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। उन चीज़ों में आप काले तिल, अक्षत, मूंग दाल, गेहूँ ये सब भी ले सकते हैं। जवा जो हम नवरात्रों में बोते हैं जब, उसको भी बाबा को लेके आप अर्पित कर सकते हैं। सावन के महीने के सोमवार में बाबा को कुछ भी चीज़ें 108 अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप 108 बेलपत्र, 108 पुष्प और ये सब भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं अर्पित कर सकते हैं तो आप एक बेलपत्र ले लीजिए बड़ा सा, उसमें 108 बिंदी लगाकर बाबा को अर्पित कर दीजिए, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और बेलपत्र में आप राम राम लिख के अर्पित कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात बाबा को हम पुष्प अर्पित करेंगे। श्री गणेश जी के लिए मैंने गुड़हल का पुष्प लिया है, क्योंकि गणेश जी महाराज को गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है। अब देखिए सारे शिव परिवार को पुष्प अर्पित हो गया है, और अब चलिए इनको भगवान को जो शंकर जी की सामग्री है वो अर्पित करते हैं। और ये हमने भगवान जी को समी के पत्र जो है वो अर्पित कर दिए। समी के पत्र माता दुर्गा को, माता पार्वती को, माता लक्ष्मी को, श्री गणेश जी को भी आप अर्पित कर सकते हैं। और उसके तत्पश्चात हम बाबा को भांग अर्पित करेंगे। भांग अगर आपको नहीं मिल रही तो अगर आपको सूखी वाली भांग मिल जाता है वो भी अर्पित कर सकते हैं। वरना आप कहीं भी शिव मंदिर के आसपास अभी चले जाएंगे, सावन जब चल रहा है अभी शिव मंदिर के आसपास आपको शंकर भगवान पे चढ़ने वाली सारी सामग्री आपको ईजिली मिल जाएगी। भांग, धतूरा, मदार, बेलपत्र सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये देखिए बाबा को अर्पित करने के लिए मैंने बेलपत्र पे 108 बिंदी लगा ली है और बाबा को अर्पित कर दी है। और उसके बाद हमारे छोटे वाले बाबा को हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। इनके बेलपत्र मैंने राम राम लिख दिया था, उनके बेलपत्र पर मैंने 108 बिंदी लगाकर अर्पित की है। और बेलपत्र माता दुर्गा को, श्री गणेश जी को भी बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं चाहें तो, और माता लक्ष्मी को भी बेलपत्र अर्पित किया जा सकता है। साथ ही साथ जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे पता मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये बाबा का मेरे चांदी वाला बेलपत्र है जो कि मैं अर्पित कर दे रहा हूँ, और ये हमेशा उनके पास रहता है। अगर कभी मेरे बाई चांस बेलपत्र हम अर्पित नहीं कर पाए पूजा में तो उनके पास ये चांदी का बेलपत्र हमेशा ही रहता है। उसके बाद ये बाबा की रुद्राक्ष की माला थी जो मैं पहनाना भूल गया था, मैंने बाद में पहना दी। और ये देखिए, और इसी प्रकार से आप भगवान को सब कुछ अर्पित करने के पश्चात नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने पेड़ा लिया है क्योंकि मेरा व्रत है, इसीलिए फिर मैं व्रत का सामान जो मैं खाऊंगा वही मैंने भगवान को भी अर्पित किया है। और ये घंटी बजाकर या फिर डमरू बजाकर आप बाबा को नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आप लोग भगवान जी को फल अर्पित करेंगे। फल में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने केला लिया है तो आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं फल में। उसके पश्चात आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद पश्चात भगवान जी को आप आरती और धूप और कपूर से भगवान की आरती करेंगे। बाबा की आरती कपूर से करना बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो आप लोग कपूर से आरती करिए। बगल में अगर हो सके तो किसी से कर दीजिएगा डमरू बजा दे, तो अलग ही वाइब और अलग सा ही पीस होता है उस आरती करने में, और वो आरती भगवान को बहुत प्रिय होती है। और उसके बाद भगवान को हम दक्षिणा अर्पित करके फिर उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। इसी प्रकार से आपकी सोमवार की पूजा हो जाएगी संपूर्ण। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को मेरी ओर से सावन सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, राधे राधे।